एंड द सेकेंड इज व्हेन रिप्रोडक्शन स्टार्ट। तो रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जब बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी या एडोलेसेंस। एंड द थर्ड इज, तो तीसरा क्या है आपका कि मेल में और फीमेल में कब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा? मेल में एट द टाइम ऑफ 13 to 14 ईयर्स एंड इन फीमेल फ्रॉम 11 to 13 ईयर्स। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल में एडोलेसेंस के टाइम को हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे और उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इन मेल, तो पहला आपका क्या है? मेल में थिक हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट और इन जेनाइटल एरिया। सेकेंड इज फेशियल हेयर, तो मेल्स में जो फेशियल हेयर आते हैं, जो दाढ़ी आने लगती है, उसी को हम फेशियल हेयर बोल रहे हैं यहाँ पे। इसके आने की वजह से भी हमें पता चलता है कि मेल में एडोलेसेंस या प्यूबर्टी हो गई है। एंड द थर्ड वन इज चेंज इन वॉइस, आवाज़ भारी होने लगना, एडम्स एपल। तो कैसा हो जाता है इसकी आवाज़, इससे के जिससे हम बोलते हैं तो आवाज़ क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। एंड द लास्ट इज पीनिस इनलार्जमेंट। तो ये तो हो गए मेल्स के। अब हम देखते हैं कि फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर द एडोलेसेंस और आफ्टर द प्यूबर्टी। फर्स्ट इज अगेन एज सिमिलर एज मेल, थिक हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया। एंड द सेकेंड इज ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। And the third is menstruation cycle start. So these are the some changes which happen in male as well as in female. तो इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट विद द फॉलोइंग parts. So first one is testis. So where is testis situated? This is the testis. And the second is scrotum. So where is scrotum? This bag like structure which consists testis is called scrotum. And the third is epididymis. Fourth is vas deferens. So where is vas deferens situated? So this one is epididymis and this one is vas deferens. So after vas deferens, fifth one is penis and sixth is urethra. So these five things consist of, so where is penis? This muscular copulatory organ is penis. And where is urethra? This is the urethra. This tube like structure is called यूरेथ्रा। तो ये जो 6 चीज़ें हैं ये मिलके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंसिस्ट करेंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि टेस्टिस क्या है। टेस्टिस अकर इन पेयर, तो ये पेयर में होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी? प्रोड्यूस स्पर्म मीन्स मेल गैमीट। एंड द थर्ड वन इज प्रोड्यूस मेल हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो ये हो गया ही टेस्टिस के बारे में कि ये जो टेस्टिस है वो पेयर में होगा। इसके बाद इसका काम क्या है कि ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है और दूसरा क्या प्रोड्यूस करता है? मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। एंड द सेकंड थिंग इज स्क्रोटम। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे स्क्रोटम। ये स्क्रोटम क्या है? ये एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन? एब्डोमाइनल कैविटी का। तो ये एब्डोमाइनल कैविटी का एक्सटेंशन। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर एब्डोमाइनल कैविटी का एक्सटेंशन क्यों है? इस वजह से एब्डोमाइनल कैविटी का एक्सटेंशन है जो बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कितना रहता है? अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस। तो इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। किसके लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो स्पर्म फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस।
जेनेसिस। तो अब हमारे बात ये समझ में आ गई कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये एब्डोमिनल कैविटी का ये जो एक्सटेंशन है, तो अब हमारे बात ये समझ में आ गई कि ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? एब्डोमिनल कैविटी का। क्यों है? क्योंकि जब तक ये एक्सटेंशन नहीं होगा, मीन्स बॉडी के बाहर नहीं होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्पर्म का फॉर्मेशन क्यों बाहर है? क्योंकि इसको टेम्परेचर की कम ज़रूरत है। तो जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे 1-2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की कम ज़रूरत पड़ती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन। तो अब हम बात करेंगे एपिडाइडिमस की। तो एपिडाइडिमस क्या है? ये जो ऊपर का पोर्शन है टेस्टिस के, इसको बोलते हैं एपिडाइडिमस। तो जब स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं या स्पर्म फॉर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं? यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो स्पर्म यहाँ पे क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। तो ये एज अ स्टोरेज का काम करेगा। किसके स्टोरेज के लिए? एंड द थर्ड इज वास। सो व्हाट इज वास डिफरेंस? तो वास डिफरेंस क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वास डिफरेंस है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ से अराइज हो रहा है? फ्रॉम द एपिडाइडिमस अप टू द सेमिनल वेजाइकल। तो ये कहाँ तक हो रहा है? इसको हम बोलेंगे सेमिनल वेजाइकल। तो ये कहाँ से कहाँ तक? एपिडाइडिमस से सेमिनल वेजाइकल तक है। क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म के पैसेज का काम करती है। अब हम बात करेंगे पेनिस की। तो व्हाट इज पेनिस? पेनिस इज अ मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन which discharge sperm when it's stimulate। तो ये क्या है? एक मस्कुलर है और कॉपुलेटरी ऑर्गन जो किस में हेल्प करता है? स्पर्म डिस्चार्ज। एंड द लास्ट इज यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है भाई? तो देखिए ये जो है यहाँ से इस जगह से यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है वो किसका है? कॉमन पैसेज है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोल रहे हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म। तो ये कॉमन पैसेज है किसके लिए? यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए। इसके साथ साथ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो किसमें? स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करती। एक तो उनको नरिशमेंट करेंगी और उसकी मोबिलिटी में हेल्प करेंगी। तो कौन कौन सी 3 ग्लैंड्स हैं? पहला तो हो गई आपकी सेमिनल वेजाइकल, दूसरा हो गया आपका प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, एंड द थर्ड इज कूपर्स ग्लैंड, और इसी को हम बोलते हैं बुलबोथ्रल ग्लैंड। तो पहला हो गया सेमिनल वेजाइकल, दूसरा हो गया प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और तीसरा हो गया आपका कूपर्स ग्लैंड और बुलबोथ्रल ग्लैंड। 3 जो हैं वो आपकी क्या है? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं जो किस में हेल्प करेंगी? स्पर्म मोबिलिटी में और स्पर्म डिस्चार्ज में। तो पहले हम काम देखते हैं सेमिनल वेजाइकल का। तो सेमिनल वेजाइकल का क्या काम है? तो सेमिनल वेजाइकल मिल्की सब्सटेंस रिलीज करती है जो स्पर्म मोबिलिटी में हेल्प करता है। तो पहली बात हमें समझ में आ गई कि ये जो सेमिनल वेजाइकल है ये एक मिल्की सब्सटेंस को रिलीज करेगा जो किसमें? स्पर्म मोबिलिटी में हेल्प करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है? ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो विस्कस मीन्स गाढ़ा। तो जिस तरीके से अगर हम किसी की विस्कोसिटी देखेंगे, सपोज एक हमने लिक्विड लिया जो क्या है वाटर, और एक हमने लिक्विड लिया जो क्या है हनी, तो जो तेज़ी से घूम रहा है उसकी विस्कोसिटी कम होगी, और जो धीमे घूम रहा है मीन्स जिसको हिलाना मुश्किल है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से इसको बोलेंगे विस्कस, गाढ़ा। तो विस्कस सब्सटेंस रिलीज करेगा, ये भी मोबिलिटी में हेल्प करेगा बट इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर हेल्प करेगा। एंड द थर्ड एंड लास्ट इज बुलबोथ्रल और कूपर्स ग्लैंड। तो बुलबोथ्रल और कूपर्स ग्लैंड का क्या काम है? ये ल्यूब्रिकेंट को सीक्रीट करेगा कहाँ पे? फीमेल पैसेज में।
तो फीमेल पैसेज जो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जो जिसे हम वेजाइना बोलते हैं, उसको ल्यूब्रिकेंट करने के लिए किसका सीक्रेशन रिलीज होगा? बुलबोथरल ग्लैंड के लिए। तो ये आपके 3 ग्लैंड हो गए, सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म होता है।